सो हाय हेलो हेलो हाय, कैसे हो आप लोग। आज वाली वीडियो के अंदर अपन देखने वाले हैं व्हाट इज न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क के बारे में सुना है, काफ़ी देखा है, समझा है, लेकिन आज तक समझ में नहीं आया कि न्यूरल नेटवर्क है क्या। आज ये चैट जीपीटी बार्ड ये कैसे अपने रिजल्ट्स को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं और इतना ज़्यादा एक्यूरेट कर पा रहे हैं। आज के टाइम पे इतना ज़्यादा हेवीली यूज़ हो रहा है चैट जीपीटी और बार्ड, लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये कैसे वर्क करते हैं, कैसे चैट जीपीटी और बार्ड इतने ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो ये सब कुछ पॉसिबल हो पाता है न्यूरल नेटवर्क की वजह से, या फिर हम कह सकते हैं जो एलएलएम मॉडल्स होते हैं जिसके अंदर एनएलपी एल्गोरिदम जो लगती है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग वगैरह लगती है। तो कैसे ये प्रोसेस सारी चीज़ें होती है। तो अगर हम देखते हैं तो जो न्यूरल नेटवर्क है इसका जो कॉन्सेप्ट है वो अपने जो ह्यूमन ब्रेन होता है, ठीक है, उसके जो अंदर न्यूरॉन्स रहते हैं उसके अकॉर्डिंग लिया गया है, उसके आधार पर लिया गया है। तो जैसे उसके अंदर काफी ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं, अपना ब्रेन जो रहता है, ठीक है, तो वैसे ही एआई या वगैरह इनका सब जो चैट जीपीटी वगैरह बार्ट वगैरह ये सब ऐसे आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स क्रिएट करते हैं। देन उन पे सारी जो कंप्यूटेशन एल्गोरिदम्स रहती है, जो भी कैलकुलेशन होती है वो सारे परफॉर्म करते हैं। देन उसके बाद कुछ ना कुछ आउटपुट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसको समझते हैं कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, हमारे सामने आ गया एक ह्यूमन ब्रेन आ गया। न्यूरॉन्स के बारे में समझते हैं पहले कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं। अपने ब्रेन के अंदर काफी सारे न्यूरॉन्स रहते हैं, लाइक मल्टीपल, जैसे ये है, ये न्यूरॉन्स है काफी सारे, ऐसे इनका स्ट्रक्चर रहता है न्यूरॉन्स, और ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं। और जो भी हमारा थिंकिंग वगैरह रहता है, हमारा जो भी प्रोसेस रहता है, ये सारे न्यूरॉन्स के थ्रू होता है। वैसे ही हम जब नेचुरल लैंग्वेज और इनकी न्यूरल नेटवर्क की बात करते हैं, तो उसके अंदर भी ऐसे ही कुछ ना कुछ हम आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स क्रिएट करते हैं, जो सारी कैलकुलेशन, जो भी सारा प्रोसेसिंग वगैरह है, वो सारा टास्क वो चीजें करते हैं। तो इफ अगर देखा जाए तो ऐसा ऐसा एक तरीके से मान लो कि ये हमारा जो आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स है, ठीक है, आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स है जो ऐसे वर्क करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर लाइक सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। इफ कोई लाइक जो भी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो इन सब के थ्रू ये निकल रही है, जो भी हैवी टास्क है वगैरह सारे इन चीजों पे परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, ओके। अब ये समझने के बाद हम देखते हैं कि न्यूरल नेटवर्क वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो इफ अगर हम बात करते हैं डीप न्यूरल नेटवर्क कि उसके अंदर वर्किंग कैसे रहती है, ठीक है, तो लाइक ये, ठीक है, तो इसके अंदर क्या रहता है, हमारा कुछ ना कुछ इनपुट रहता है। देखो, कंप्यूटर है वो अपने आप से कुछ भी नहीं जानता, वो एकदम डम है, डम मशीन है। उसको जब तक बताओगे नहीं कि ये चीज क्या है, क्या चीज करनी है, क्या चीज प्रोड्यूस करनी है, तब तक वो चीज प्रोड्यूस भी नहीं कर पाएगा, निकाल नहीं पाएगा। तो वैसे ही हमारे कुछ ना कुछ इनपुट रहते हैं। ठीक है, फिर मल्टीपल हिडन लेयर्स रहती है, जिनको बोलते हैं न्यूरॉन्स। ठीक है, एक तरीके से हम कहते हैं इनको न्यूरॉन्स कहते हैं, जो कि वर्क करते हैं। ठीक है, अब क्या रहता है कि जैसे हमने कोई भी इनपुट है, ठीक है, कोई भी इनपुट हमने पास किया, पास करने के बाद क्या रहता है कि ये वाले इनपुट जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट न्यूरॉन्स के थ्रू ये ट्रेवल करते हैं। ठीक है, कंडीशन चेक करते हैं, प्रोसेसिंग करती है, जो भी इनका मॉडल ये ट्रेंड है उसके ऊपर सारी प्रोसेसिंग ये परफॉर्म करते हैं। देन उसके बाद जब ये सारी प्रोसेसिंग हो जाती है, एंड में एक आउटपुट जनरेट होता है जो कि हमें रिसीव होता है। इफ अगर मैं चैट जीपीटी की बात करूँ, चैट जीपीटी कैसे वर्क करता है, जो भी हमारा टेक्स्ट हम उससे पूछना चाहते हैं या फिर कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, वो उसको एज ए इनपुट लेता है। इनपुट लेने के बाद उसको डिवाइड कर देता है चंक्स के अंदर, जिसको हम टोकन्स भी कहते हैं, टोकनाइजेशन जिसको बोलते हैं। टोकन्स के अंदर उसको डिवाइड कर देता है। देन अलग अलग मल्टीपल हिडन लेयर्स के अंदर वो जाता है, जहां पर एक्चुअल प्रोसेसिंग होती है। क्या होती है? एक्चुअल प्रोसेसिंग होती है। देन प्रोसेसिंग होने के बाद हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिलता है। जैसे मैंने अगर पूछा व्हाट इज एआई, तो वो कुछ ना कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। इफ अगर इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, ठीक है, तो चैट जीपीटी में जाता हूँ। चैट जीपीटी में जाकर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ व्हाट इज एआई। अगर मैं व्हाट इज एआई यहाँ पर करता हूँ तो ये सजेशन भी दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर करता हूँ मैं गो। अब ये क्या करेगा, ये जो जो थे ये गया, ठीक है, यहाँ पर ये इनपुट लिया, उसके बाद इसने अपनी प्रोसेसिंग करी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन प्रोग्राम टू थिंक लर्न परफॉर्म टास्क, ला 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 ला, ये आगे सारा। ठीक है, तो अब ये परफॉर्म करा, इसने इनपुट लिया, इस पे जो भी प्रोसेसिंग हुई वो परफॉर्म करी, एंड देन आउटपुट प्रोड्यूस कर दिया ये पूरा। ठीक है, अब अगर हम वापस आते हैं, ठीक है, यहाँ पर आए वापस, ठीक है, तो यहाँ पर इसने कुछ ना कुछ इनपुट लिया, इनपुट लेके यहाँ पर इसने सारी प्रोसेसिंग परफॉर्म करी। ठीक है, कि पूछना क्या चाहता है, जो यूजर है वो पूछना क्या चाहता है, एंड उसके बिहाफ पर इसने कुछ ना कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस किया, आउटपुट प्रोड्यूस किया। आउटपुट प्रोड्यूस करने के बाद हमको ये दे दिया। अगर हम इसको ओवर सिंप्लीफाइड वे में समझे तो कुछ इस टाइप से, देखो क्या हुआ, दिख रहा है? ओके, सो इसको थोड़ा हाँ सही से विजिबल हो, मेरी स्क्रीन को थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ कि आपको सही से विजिबल हो। ठीक है, ओके। अब देखो क्या कैसे वर्क होता है। अब क्या रहता है कि अगर हम एलएलएम्स की बात करें, एलएलएम्स क्या है? एलएलएम्स होती है कुछ ना कुछ टेक्स्ट डाटा, ये प्री ट्रेन डाटा जो रहता है हमारे पास 140 जीबी, 150 जीबी, 200 जीबी, ठीक है, उनकी एक फाइल रहती है, एक हमारी कोड फाइल रहती है। ठीक है, हम कोड फाइल से कुछ ना कुछ पैरामीटर्स पास कर पाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कुछ ना कुछ इनपुट पास कर पाते हैं। देन वो चीज वहां पर जाके लोड होती है, सारी कैलकुलेशन परफॉर्म होती है, देन हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट रिटर्न के अंदर मिलता है। ठीक है, वो चीज हम दे सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर है, मान लो मैंने एक सी लैंग्वेज के अंदर कोई भी प्रोग्राम लिखा, ठीक है, मैंने इनपुट दिया कैट सेट ऑन आ, ठीक है, कैट सेट ऑन आ। अभी क्या करेगा, यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाके डिफरेंट डिफरेंट न्यूरॉन से इंटरेक्ट करेगा कि कौन बेस्ट चीज है, ठीक है, बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड कर पाता है। ठीक है, उन पे सारी प्रोसेसिंग ये करेगा। अब कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा मेरे को। अभी प्रिडिक्शन लगाएगा, क्या लगाएगा? प्रिडिक्शन लगाएगा कि क्या क्या हो सकता है। तो इसने जैसे दिया कैट सेट ऑन अ मैट,
97% इसको ऐसा लगा, हमारा जो ट्रेन मॉडल है, ठीक है, उसके अंदर उसको ऐसा लगा कि क्या पता जो कैट है वो मैट के ऊपर बैठी हो, ठीक है। तो ये चीज़ होती है न्यूरल नेटवर्क के अंदर, ये प्रिडिक्शंस लगाता है कि ये चीज़ होना है, ये चीज़ होना है, ये चीज़ होना है। कभी लाइक जब चैट जीपीटी शुरू के अंदर आया था, तो उसने एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं निकाल के दिए थे, ठीक है। वो धीरे-धीरे ट्रेंड होता गया। क्या होता गया? ट्रेंड होता गया। देन उसके बाद धीरे-धीरे जैसे-जैसे उसकी प्रोसेसिंग पावर, जैसे उसका मॉडल्स थे वो और एक्यूरेट होते गए, वैसे-वैसे उसको और ज़्यादा एक्यूरेसी मिलती गई, ठीक है। तो हम प्रिडिक्शंस लगाते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, जब मैंने लिखा व्हाट इज एआई, क्या लिखा व्हाट इज एआई, तो सबसे पहले इसने एआई जो टर्म है, ठीक है, व्हाट का मतलब समझा, इज अलग अलग इसको डिवाइड किया। अब एक वेबसाइट है, ओके, सो वेबसाइट का नाम था प्लेटफॉर्म, मतलब ओपन एआई की वेबसाइट है, जहाँ पर टोकनाइजेशन के बारे में, टोकनाइजर एक वेबसाइट लिंक है, ठीक है। वहाँ पर हमको पता लगता है टोकन्स के बारे में, कैसे जो एलएलएम मॉडल्स होते हैं वो कैसे समझते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ, जैसे मैंने जो वहाँ पर इनपुट डाला व्हाट इज एआई, ठीक है, ये मैंने डाला था, ठीक है। अब इसने क्या किया, जो भी कंप्यूटर होगा, ये जो भी हमारा ट्रेन मॉडल होगा, वो कैसे समझेगा इसको, व्हाट इज एआई, ठीक है। एआई मतलब यहाँ पर इसने 3 टोकन के अंदर डिवाइड किया, देखो 3 टोकन, कैरेक्टर 10 है, लेकिन इसने डिवाइड किया टोकन के अंदर, ठीक है। अब इसमें से यहाँ पर एक अलग टोकन इसका बन गया, राइट, ठीक है, व्हाट इज एआई। अब क्या करेंगे, अगर मैं शो एग्जांपल करूँ, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एक और एक पैसेज है, ठीक है, हम जो भी इनपुट डालते हैं, ठीक है, तो ये कैसे डिवाइड करता है, मैनी वर्ड्स मैप, ठीक है, तो यहाँ पर ये डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब मैं जैसे यहाँ पर कर देता हूँ, या फिर यहाँ से ये उठा लेता हूँ, ठीक है, ये टेक्स्ट उठाया मैंने, यहाँ पर एज अ इनपुट मैंने डाल दिया। अब देखो यहाँ पर देखो कि कैसे जो टेक्स्ट है हमारा, जो भी हमारा इनपुट है, वो कैसे डिवाइड होता है, एंड देन उसके बाद समझा जाता है एलएलएम मॉडल्स, या फिर कह सकते हैं हमारे मॉडल के थ्रू। यू कैन यूज द टूल बिलो टू अंडरस्टैंड हाउ अ पीस। अब देखो यहाँ पर देखो डिवाइड किया, यू कैन यूज द टूल बिलो टू अंडरस्टैंड हाउ, हर वर्ड, हर, अब देखो यहाँ पर देखो एक चीज बताऊं मैं, ऐसा नहीं है कि हर वर्ड के ऊपर टोकनाइजेशन होता है। यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ इस वर्ड पे जाऊं, तो ये दो अलग अलग टोकन है, क्या है, दो अलग अलग टोकन है। टोकन इसका मतलब अलग है, आइज मतलब कि डिवाइड करता जा रहा है स्मॉलेस्ट यूनिट तक, ठीक है। ये समझ पाए कि एक्चुअली क्या कहना चाहता है यूजर। अगर हम ये तो हम विजुअली देख लिया कि कैसे टोकन डिवाइड होते हैं, लेकिन हम अगर टोकन आईडी पे क्लिक करते हैं, तो जो ये हमारा पूरा टेक्स्ट है, वो कुछ इस टाइप से हमारे मॉडल समझते हैं कि कैसे ये क्या चीज़ है, ठीक है। देन ये मैथमेटिकली कैलकुलेशंस करते हैं, ठीक है, वेक्टर्स लगाते हैं, ठीक है, फंक्शंस लगाते हैं, डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशन करते हैं। देन उसके बाद हमें समझ में आता है कि हाँ जी, हाँ ठीक है, ये चीज़ कहना चाहता है। तो ये टोकन आईडी, जैसे इस वर्ड का मतलब मान लो ये होगा, ठीक है, इस वर्ड का मतलब ये होगा, तो ऐसे ये सारी चीज़ें परफॉर्म होती है, ठीक है। तो ये तो समझ गए अपन कि कैसे वर्क करता है, टोकनाइजेशन क्या रहता है, ठीक है। अब क्या रहता है, अगर मैं देखूँ, ठीक है, अगर मैं बताऊँ आपको, ठीक है, व्हाट इज एआई, ठीक है, इफ अगर मैं इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, आपको ये जो चीज़ है, इसको अगर अपन विजुअली देखें कैसे वर्क कर रहा होगा ये, तो देखो मान लो अ, यहाँ पर मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है, एक और बनाया, और एक और बनाया, ठीक है। मान लो अभी के लिए ये मेरे लिए टोकन्स है, ठीक है, ये टोकन्स नहीं, सॉरी, न्यूरल्स है, ठीक है, न्यूरॉन्स है। मेरे को मैं बनाता हूँ एक स्क्वायर बनाता हूँ, ठीक है, ये एक स्क्वायर बनाया मैंने, स्क्वायर और ट्राइंगल है क्या, चलो एक सर्कल और ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ये दोनों है, ठीक है, स्क्वायर, सर्कल और एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, ठीक है। तो हमें समझ में आ जाएगा क्या चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। अब ये चीज़ है, ठीक है, मान लो 3 शेप दे रखी है मैंने, ठीक है। अब मेरे को फाइंड करना है, जैसे हम इमेज क्लासिफिकेशन जो चीज़ करते हैं, ठीक है, वो कैसे वर्क करता है, ठीक है, वो कैसे वर्क करता है। अब मैं क्या करता हूँ, के लिए मैंने थोड़ा ये डायग्राम बना लिया, ठीक है। अब इसको समझने के लिए, जैसे मान लो मैंने इनपुट के अंदर, ठीक है, टेक्स्ट साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। इनपुट मेरा है सर्कल, ठीक है, इनपुट में मैंने डाला है सर्कल, मान लो ये वाली जो चीज़ है मैंने ये डाली है, ठीक है, इसके अंदर, अरे हो जा, ठीक है, मान लो ये वाली चीज़ मैंने डाली इनपुट के अंदर डाला है सर्कल है, ठीक है। अब क्या करेगा ये, अब क्या करेगा ये, मान लो मेरी शेप जो है वो सर्कल है, ठीक है। अब ये वाला जो इनपुट है, ठीक है, ये वाला जो इनपुट है वो यहाँ जाएगा, ये वाला जो इनपुट है यहाँ चेक करेगा, ये वाला जो इनपुट है यहाँ चेक करेगा, ये वाला जो इनपुट है यहाँ चेक करेगा, ये वाला इनपुट यहाँ जाके चेक करेगा, ठीक, ठीक है। तो रफली समझ जाए कि ये एक दूसरे पे ऐसे ऐसे जा रहे हैं, मतलब इस डायग्राम की तरह, मतलब जो ये है इस पे गया, फिर इस पे गया, इस पे जो न्यूरॉन्स है वो, जो न्यूरॉन्स है वो एक दूसरे पे इंटरेक्शन वगैरह कर रहे हैं, या कह सकते हैं रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अब लास्ट के अंदर क्या आता है, लास्ट के अंदर हमें मान लो इनपुट मिलता है कि 40% या 50% चांस है कि ये स्क्वायर है, ठीक है। 50% चांस है, हमारा जो भी हमारा मॉडल है उसके अकॉर्डिंग ये हमें समझ में आया कि 50% चांस है ये स्क्वायर है, ठीक है, मान लो। और फिर बताते हैं हम, 50% चांस है, 30% चांस है कि ये एक सर्किल है,
और मान लो 20% चांस है, 200 नहीं, 20% चांस है ये रेक्टेंगल है। ठीक है, ये रेक्टेंगल है। अब जो हमारा इनपुट था, मतलब जो लास्ट के अंदर आया, बेसिकली क्या था, हमने इनपुट दिया था सर्कल, लेकिन हमारे प्रिडिक्शन के अनुसार, ठीक है, हमारे जो हमारे मॉडल वगैरह उसके अनुसार 50% की स्क्वायर बता रहा है, मतलब कुछ ना कुछ गलती हो गई, मतलब कुछ ना कुछ हमने जो हमारा कैलकुलेशन, हमने जो एल्गोरिथम, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमने लगा रखी है, वो चीज अलग है, मतलब गलत है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसको कहते हैं हम फॉरवर्ड प्रोपोगेशन, इसे कहते हैं फॉरवर्ड प्रोपोगेशन, जिसके अंदर हम इनपुट डालते हैं, जहां पर हमने हिडन हिडन जो चीजें रहती है, ठीक है, हिडन कैलकुलेशन जो भी रहती है वो चीज करी, देन उसके बाद कुछ ना कुछ आउटपुट आया। अब अगर हमारा आउटपुट सही नहीं आता, तो हम क्या करते हैं, बैक बैक प्रोपोगेशन करते हैं, जिसके अंदर वापस ये समझते हैं कि इनपुट के अंदर क्या है, जो भी हमने कैलकुलेशंस करी, जो भी हमने मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स लगाई है, क्या वो चीज सही है, क्या चीज वो गलत है, ठीक है, उन चीज को सॉल्व करते हैं, देन वापस ये चीज होती है, तो ये रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट के अंदर चलती जाती है, जब तक हमारा मॉडल जो रहता है वो एक्यूरेट रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाए। जैसे हम बोलते हैं ना कि जो मेरा ये मशीन लर्निंग मॉडल है वो 70% एक्यूरेट रिजल्ट कर रहा है या फिर 80% कर रहा है, तो जब हम उसको और डाटा प्रोवाइड करेंगे, और एक्यूरेट डाटा प्रोवाइड करेंगे, और ज़्यादा प्रोपेगेशन उसके अंदर साइकिल्स जब चलेगी, उतना ही ज़्यादा वो एक्यूरेट रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। तो ऐसे ये ओवरव्यू था कि न्यूरल नेटवर्क कैसे वर्क करता है। फॉरवर्ड प्रोपेगेशन क्या कहता है कि हम इनपुट दीजिए, जो हमारा हिडन, जो हम कह सकते हैं कि हिडन वेटेजेस कहते हैं, हिडन फंक्शंस रहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि वेटेज फंक्शंस रहते हैं, कि जैसे मान लो एग्जाम्पल के थ्रू, जो हमारा सर्कल है, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, 3.14 हो गया, ठीक है, मतलब जो हम लगाते हैं, ठीक है, पाई की वैल्यू रहती है जो, ठीक है, उसके थ्रू लगाते हैं, ठीक है। अब कुछ ना कुछ मान लो, या फिर हम कह सकते हैं पिक्सल, ठीक है, पिक्सल पिक्सल बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर हम कहते हैं जैसे पिक्सल, मान लो जो हमने इनपुट डाला, ठीक है, या मान लो जो हमारी साइज थी वो पिक्सल की थी, पिक्सल था 64 by 64, ठीक है, पिक्सल था 64 मल्टीप्लाई बाय 64, ठीक है। अब जो इसका सॉल्यूशन है, ठीक है, जो भी इसका रिजल्ट आएगा, वो यहाँ पर जाके यहाँ चेक करता है, ठीक है, एक पिक्सल में क्या क्या चीज आ सकती है, ठीक है, उसके अंदर कौन सी शेप बन सकती है, उसका एरिया क्या हो सकता है, डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशन रहती है, समझो। यहाँ चेक करेगा, इफ वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो नेक्स्ट पे जाएगा, इफ कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो नेक्स्ट पे जाएगा, तो नेक्स्ट पे जाएगा, ऐसे ऐसे चेंज, मतलब अलग अलग न्यूरॉन से कैलकुलेशन परफॉर्म कराएगा, देन लास्ट के अंदर जाके कुछ ना कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस होएगा, वो हमारा कहलाएगा आउटपुट। इसे कहते हैं फॉरवर्ड प्रोपोगेशन, ठीक है। बैक प्रोपोगेशन, उसके अंदर क्या रहता है, हमारा रिजल्ट प्रोड्यूस हो गया, लेकिन इफ गलत आ रहा है, जो इस केस के अंदर हुआ था, 50% चांस है कि स्क्वायर है, ठीक है, लेकिन इनपुट था सर्कल, तो ये वापस जाएगा, चेक करेगा कि जो एल्गोरिदम्स लगा रखे, मतलब 64 जो हमारा एरिया लगा रखा है, क्या वो उसकी वैल्यू एक्सपेक्टेड आउटपुट के अकॉर्डिंग है या नहीं है, तो ये चीज हमारी मैटर करती है अलग अलग डेटा पे, अलग अलग इनपुट के ऊपर, ठीक है। तो इस वाली वीडियो के अंदर इतना था कि आपको बताना था कि कैसे फॉरवर्ड प्रोपोगेशन होता है, क्या बैक प्रोपोगेशन होता है, कैसे वर्क करता है न्यूरल नेटवर्क के साथ। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपको समझ में आया कि न्यूरल नेटवर्क एक्चुअली कैसे वर्क करता है, जो हमारे चैट जीपीटी है, जो हमारे बार्ड वगैरह रहते हैं, ये कैसे ये रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाते हैं, ये क्या करते हैं, ये टोकनाइजेशन के थ्रू समझते हैं कि क्या नेक्स्ट प्रिडिक्शन होने वाली वर्ड की, मतलब क्या रहती है वर्ड बाय वर्ड। जैसे देखो, वापस में एक व्हाट इज जैसे फॉरवर्ड प्रोपोगेशन, ये मैं डालता हूँ, ठीक है। अब ये क्या करेगा, स्टेप बाय स्टेप देखो, ये वर्ड बाय वर्ड लिखता जा रहा है, लिखता जा रहा है। अब इसकी कंप्यूटेशन पावर इतनी ज्यादा तेज है कि फटाफट फटाफट ये लिखे जा रहा है। इसके जो क्लाउड पे जो ये स्टोर है, ठीक है, उसकी प्रोपोगेशन, जो उसकी प्रोसेसिंग पावर है, काफी ज्यादा तेज है। इफ ये अगर इसी मॉडल को मैं लो लेवल या फिर किसी लो सिस्टम पे चलाऊं, तो ये बहुत धीरे धीरे रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा वर्ड बाय वर्ड, ठीक है। फॉरवर्ड प्रोपोगेशन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूरल नेटवर्क, डीप लर्निंग रेफर्स, देखो इनपुट लेयर हो गई, वेट सम हो गया, फिर उसके बाद एक्टिवेशन फंक्शन, हिडन लेयर्स, ये सारी चीजें हो गई। इसने डिटेल में बता दिया कि ये चीज किस बारे में पूछ रहे हैं। तो ये चीज होती है कैसे वर्क करता है न्यूरल नेटवर्क, कैसे वर्क करता है चैट जीपीटी, कैसे वर्क करता है बार्ड, टोकनाइजेशन क्या रहती है, फॉरवर्ड प्रोपोगेशन, बैक प्रोपोगेशन, इन सब का मतलब अपन ने समझ लिया है। तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना, आपका व्यूज बताना कि आपको ये चीज समझ में आई, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कैसे वर्क करता है, देन इस पर अपन वर्क भी करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।